हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग। और लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देखे थे। यहाँ तक कहने का मतलब कि अल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा था पोटासियम डाइक्रोमेट मतलब या पोटासियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करके, उसमें अल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल ही नहीं पा रहा था। ये अल्डिहाइड बदल जा रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में। वजह हम लोग देखे थे 3: रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, एक्वस मीडियम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चूँकि अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग तो चाहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में या ना बदले तुरंत, कम से कम अल्डिहाइड को हम लोग आइसोलेट कर पाएँ। और उसके लिए जो है कंडीशन था कि हम लोग करेंगे क्या कि उस एक्वस मीडियम को हटाएंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। और उस चीज़ को दूर करने के लिए ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड एंड ऑल्सो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन आप करते हो इसके साथ, तो नॉर्मल कंडीशन में तो कीटोन ही रहेगा, लेकिन यदि ड्रास्टिक कंडीशन है तो फिर वह कीटोन फर्दर लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो थोड़ा बहुत हम लोग पीछे देख चुके हैं अल्कोहल वाले में। बाकी डिटेल्स इस चैप्टर में करेंगे हम लोग। तो यह बड़ा खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल करके अल्डिहाइड और कीटोन बनाना उतना बेनिफिशियल या बुद्धिमानी नहीं होता है, इसलिए उसको रिप्लेस करेंगे हम और उसके जगह पे ऐसे कुछ रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, पीसीसी और पीडीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों को हम लोग कॉरेज रिएजेंट भी कहते हैं। कॉरेज रिएजेंट याद रखोगे, एग्जाम में अलग से आता है कि व्हाट इज कॉरेज रिएजेंट। सो पीसीसी एंड पीडीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, मतलब जो बनाए थे नाम है, यही जो है इस रिएजेंट का फॉर्मेशन किए थे और बड़ा ही बेनिफिशियल रहा। क्योंकि यह जो डिफ़िकल्टी आ रहा था अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में तुरंत बदल जाना, तो उसके लिए बड़ा ही यूजफुल रिएजेंट है या कॉरेज रिएजेंट, याद रखेंगे इसे हम। तो यदि आप पोटासियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल से फाइनल प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यदि आप इस्तेमाल कर रहे हो पीसीसी और पीडीसी का तो आप प्रोडक्ट बना पाओगे अल्डिहाइड, फाइनल प्रोडक्ट वही होगा। रिएक्शन से देखें हम लोग। तो रिएक्शन से देखें मतलब कि यदि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जो कि आता ही है, इथेनॉल दिया हुआ है और एरो के ऊपर यहाँ दे करके रखेगा K2Cr2O7H+, तो पहले तो आप बनाओगे अल्डिहाइड, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, ये CH2 में बदलेगा CH2OH, और फाइनली फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसका और एसिटिक एसिड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, एसिटिक एसिड। लेकिन यही रिएक्शन में यदि हम लोग लगा दें पीसीसी या पीडीसी, दोनों में कोई भी, जहाँ सॉल्वेंट होगा डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl, तो फिर इसमें प्रोडक्ट यहीं तक रुकेगा CH3CHO। एसिटल्डिहाइड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। अब यह एसिटल्डिहाइड जो है वापस इसमें नहीं बदलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। NCERT बुक में साफ क्वेश्चन पूछा है, शायद अल्कोहल चैप्टर में ही है, कि एक वैसा रिएजेंट का नाम बताओ जो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में बदलता हो, और फिर एक वैसा रिएजेंट बताओ जो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता हो, एसिड ना बनता हो। तो एसिड में बदलना है तो पोटासियम डाइक्रोमेट परमैंगनेट ही याद रखेंगे, और यदि अल्डिहाइड में बदलना है तो पीसीसी पीडीसी याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि है तो बड़ा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आएगा तो देखना पड़ेगा तुम्हें कि क्या दिया हुआ है। तो इसको यदि एक साथ हम लोग लिखें तो ऐसा, प्राइमरी अल्कोहल में यदि बेंजाइल अल्कोहल ले लें, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ऐसा। अब इस बेंजाइल अल्कोहल के ले लें, और इससे 2 कंडीशन यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। एक कंडीशन वही डाइक्रोमेट वाला हो, और एक कंडीशन पीडीसी या पीसीसी वाला हो। तो भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड बीच में बनाने का नीड ही नहीं है। ऐसे COOH, बेंजोइक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट, बेंजोइक एसिड, और इसको यहाँ बदलोगे तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड।
तो बस रिएजेंट को याद रख लेना है। तो ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ कि भाई क्यों ऐसे हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो एक तो ये कंप्लीट करने डायरेक्ट दे देगा, जैसे अभी कुछ रिएक्शंस हम दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्सन है, बिना कन्वर्सन का ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है। तो कन्वर्सन में क्या आएगा, एक दो कन्वर्सन भी कर लेते हैं हम लोग। कन्वर्सन में जैसे मान के चलो एक पूछ दे प्रोपीन टू प्रोपेनल, ठीक, एक पूछ दे प्रोपीन टू प्रोपेनॉन। कई कन्वर्सन बन सकते हैं ऐसे। एक पूछ दे बेंजाइल एमीन टू बेंजल्डिहाइड, ऐसे 3 कन्वर्सन कैसे करेंगे। प्रोपीन से प्रोपेनल, तो प्रोपीन मीन्स दिस वन, अब बनाना प्रोपेनल है तो प्रोपेनल मीन्स दिस वन, CH3CH2CHO, ऐसा। This is propene and this one is propanol. अब अभी जैसा पढ़े हम, कन्वर्सन का मतलब बार बार हम बता चुके हैं कि कन्वर्सन इज जस्ट लाइक न्यूमेरिकल। फिजिकल में न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक में कन्वर्सन। वहाँ न्यूमेरिकल नहीं जान रहे हो तो फिजिकल कुछ नहीं है, यहाँ कन्वर्सन नहीं जान रहे हो तो ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, बस। तो यह जो प्रोपेनल है अल्डिहाइड है। तो अभी हम लोग देखें कि अल्डिहाइड बनाने का जो तरीका है वह है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। उल्टा हम लोग चलेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहने का मतलब हुआ कि यदि इस जगह पे हम लोग को कुछ ऐसा दिया रहता CH3CH2CH2OH, तो हम लोग बड़ा आसानी से इसमें इस्तेमाल कर लेते PCC डाइक्लोरोमीथेन में, तो यह CH2OH बदल जाता CH में। लेकिन भाई दिया हुआ तो ये नहीं है, दिया हुआ अल्कीन है। अब आपको सोचना होगा कि अल्कीन से अल्कोहल बनाने का कोई मेथड हमने पढ़ा है या नहीं। अल्कीन से अल्कोहल बनाने का कोई मेथड पढ़े हम लोग या नहीं पढ़े हैं। तो अल्कोहल चैप्टर में पढ़े होंगे, तो पढ़े हैं। 3 मेथड था अल्कीन को अल्कोहल में बदलने का, कॉमन मेथड। एक डायरेक्ट हाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ये 3 रिएक्शंस हमने पढ़े थे। अब वो 3 रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन यहाँ यूज होगा ये भी सोचना है। यदि आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करते हो, ऐसे एसिडिक मीडियम में आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करते हो, तो फिर यहाँ जो H2O का एडिशन इसमें होता है मार्कोवनी-कॉप्स रूल से होता है। और मार्कोवनी-कॉप्स रूल से होने का मतलब हुआ कि या बीच वाले कार्बन पे जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ OH जुड़ जाएगा, और किनारे वाले कार्बन पे जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब जो डबल बॉन्ड का कार्बन है वहाँ H, मतलब प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा CH3CHOH-CH3। हम लोग को तो ये बनाना ही नहीं है, हम लोग को तो OH लाना है, यहाँ किनारे लाना है। अभी किनारे लाना है मतलब भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट हाइड्रेशन से तुम लोग नहीं ही बना सकते हैं, ख़त्म। तो याद करो कौन सा रिएक्शन था जो अल्कीन को एंटी मार्कोवनी-कॉप्स वे में अल्कोहल में बदलता था। तो वह था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ आपको लेना होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3THF, और दूसरा इसका अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन H2O2OH-। और तब यह डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इस अल्कोहल में। या फिर यदि यह मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा स्टेप बढ़ेंगे, और क्या, आसान भी है। स्टेप बढ़ेंगे कि सबसे पहले HBr के साथ आप एंटी मार्कोवनी-कॉप्स एडिशन करो परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो इस CH3CH2CH2Br ऐसा हो जाएगा। और फिर इसका रिएक्शन जो है एक्वस KOH से करवा दो, तो Br इसमें बदल जाएगा। तो डायरेक्टली यदि यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद है तो करो, स्टेप इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे चलो कि अल्कीन को 1 डिग्री अल्कोहल में बदलना है, सेंसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो पहले HBr परऑक्साइड एंटी मार्कोवनी-कॉप्स, देन फिर इसका एक्वस अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो चलो वो बन गया। अब इसे देखें प्रोपीन से प्रोपेनो।
तो दिस इज प्रोपीन एंड दिस वन इज प्रोपेनॉन, माने इस बार कीटोन। तो इस बार कीटोन बनाना है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए, ऐसा चाहिए, CH3 CH OH CH3। तो फिर से यहाँ PCC या PDC वगैरह लगा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगेन यहाँ नहीं दिया हुआ है, अल्कीन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट है कि इस अल्कीन को अल्कोहल में बदलो, तभी बता रहे थे डायरेक्ट हाइड्रेशन से ही बन जाएगा। H2O H2SO4 के साथ हाइड्रेशन करो, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो ना कैसे बीच में रिएक्शंस यूज हो रहे हैं, और ये आप तब कर पाओगे जब पीछे का रिएक्शन कंप्लीट हो, थोड़ा सोच पा रहे हो तब। तो प्रोपीन को प्रोपेनल में बदलना है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोपीन को प्रोपेनॉन में बदलना है तो उसके तुलना में थोड़ा आसान है। डायरेक्ट हाइड्रेशन करो, अल्कोहल बनाओ, फिर ऑक्सीडेशन करो, यहाँ थोड़ा मुश्किल था। अब बेंजाइल एमीन से बेंजल्डिहाइड, इसका क्या कहानी है? तो बेंजाइल एमीन का मतलब, बेंजाइल मीन्स बेंजीन में CH2, एमीन मीन्स इसमें NH2, और बेंजल्डिहाइड का मतलब हो गया ऐसा। तो एमीन से अल्डिहाइड बनाने का कोई मेथड नहीं होता है, तो एमीन को अल्कोहल में बदलो, अल्कोहल इसमें बदल जाएगा। और फिर इसी को उल्टा करके चलो कि यदि इसके जगह पे ऐसा दिया होता CH2OH तो काम हो जाता, PDC से PCC लगा देते कुछ ऐसे और मिल जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ से ये देखो कि क्या NH2 को हटा करके OH बनाने का कोई रिएक्शन पड़े अल्कोहल का प्रिपरेशन में, एमीन से बनाने का पड़े थे, क्या पड़े थे? नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, NaNO2 + HCl जो मिल करके नाइट्रस एसिड देता था, इसके साथ हीट करते थे, तो यह एमीन बदल जा रहा था अल्कोहल में, फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड। तो ऐसे बड़ा बड़ा कन्वर्सन भी हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है इसी को छोटा करके दे, एक स्टेप घटा दे, जैसे यहाँ हम दिए हैं प्रोपीन से प्रोपेनल, एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट यहाँ 1 प्रोपेनॉल से प्रोपेनल पूछे, या 2 प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉन पूछ दे, आसान करेगा तो ऐसे ही पूछेगा बोर्ड में जैसे पूछता है। इसमें फिर स्टेप हटा दे, यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड दे दे, तो वो फिर आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक स्टेप पीछे से चले, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर दोनों कन्वर्सन बना लेंगे, लेकिन यहीं से शुरू करोगे एग्जाम में कहीं ऐसे पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग बड़ा वाला ले करके चले, फिर उसमें छोटा करके आएगा एग्जाम में तो हो ही जाएगा ऐसा। तो एक कन्वर्सन, रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर, ये सब हम लोग कर लिए। अब आगे बढ़े इसमें। एक बड़ा ही फेमस रिएक्शन है जो बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, बहुत फेमस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है जरा देखें। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन है? ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, नाम है ओपेनॉर, OPPENAUER, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन का जस्ट विपरीत, उल्टा भी एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, MPV रिडक्शन। है क्या यह रिएक्शन? तो द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग
ketone, corresponding ketone. The oxidation of secondary alcohol into corresponding ketone using aluminium tertiary butoxide in the presence of acetone in the presence of acetone is known as Oppenauer oxidation. बेसिकली यह सेकेंडरी अल्कोहल का सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए है। रिएजेंट इसमें होता है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, एसीटोन बाद में लाया जाता है। तो यह जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलने का इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके, इसे ही हम क्या कहेंगे, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब क्या नेचर है इस रिएजेंट और रिएक्शन का, जरा इस बात को समझ लें। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऐसा CH3CH3O माइनस, दिस इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये होल 3 एल्यूमिनियम। इसी को हम लोग थोड़ा कंडेंस्ड करके लिखे तो ऐसे लिखेंगे CH3 का होल 3 CO माइनस, इसका होल 3 एल्यूमिनियम। इसी को और छोटा करके ऐसा लिखा जाता है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को शॉर्ट में ऐसे TBU में टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया और वो मतलब ऐसे, और इसका होल 3 AL ऐसे। हालांकि बहुत सारे बुक्स में जो है इस एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की जगह एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर ऐसा हो जाएगा CH3O माइनस का होल 3 एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। दोनों रिएजेंट चलेंगे, शॉर्ट में इससे लिखोगे तो CH3 का होल 2 CHO का होल 3 AL, दोनों चलेंगे। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी चलेगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड भी चलेगा, दोनों। अब क्यों दोनों में, मैंने फिर क्या अंतर है कि जब दोनों में कोई भी ले सकते थे तो फिर ऐसा अलग अलग यूज क्यों किया गया, वो भी समझते हैं रिएक्शन की मदद से इसको, तो क्यों ऐसा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को ज़रा लिख लें। ऐसा इसको लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट तो देख लिए हम लोग, क्या है इक्वेशन देखो आप। मान लो कि ऐसा कोई अल्कोहल है RCHOH R', 2 डिग्री अल्कोहल। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे, CH3 का होल 3 या CO का होल 3 एल्यूमिनियम। ऐसे सबसे पहले इन दोनों को मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पहले बनाते क्या है, ऐसा RCH R', इसका 3 मोल, O का होल 3 AL,
प्लस यहाँ से 3 मोल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बाहर हो जाएगा। ऐसा मतलब ओवरऑल हुआ क्या है, ओवरऑल यदि देखना चाहो कि हुआ क्या है तो ऐसे समझ लो कि यह जो है कुछ ऐसा हो गया ना, CH3 CH3 O माइनस ब्यूटॉक्साइड, और यहाँ ऐसा है, तो बस हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हुआ है कहीं ना कहीं, ये यहाँ और ये O माइनस से यहाँ, तो ये बदल गया अल्कोहल में, ये बदल गया अल्कोक्साइड में। अब इसे फाइनली हम लोग एसीटोन के साथ हीट करते हैं ऐसा, और फाइनली जब इसको एसीटोन के साथ हीट करते हैं तो देखो रिएक्शन ऐसा होता है, ई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, यहाँ कुछ ऐसा है, तो ई अपने हाइड्रोजन से अटैक करेगा इस कार्बन पे और ई आ जाएगा यहाँ, तो अब ई कन्वर्ट हो गया किस में, दिस वन, ये पूरा बदल गया R डबल बॉन्ड O, प्लस ई बदल गया किस में, CH3 और H आ गया यहाँ, और ये O माइनस, अभी बन गया प्रोपॉक्साइड, यहाँ जाकर के एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। यही रिएक्शन है इसका। ऐसा कि जब भी 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का इस्तेमाल करके, तो प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, और यह स्पेसिफिकली 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ही है। मैकेनिज्म को एक बार हम लोग समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिग्री अल्कोहल लिया गया, यहाँ एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आइसोप्रोपॉक्साइड भी लिया जा सकता है, तो इसका जो 2 डिग्री अल्कोहल में OH का हाइड्रोजन था वो ट्रांसफ़र हुआ अल्कोक्साइड में, और अभी जो 2 डिग्री अल्कोहल था वो बदल गया अल्कोक्साइड में, और ये वाला अल्कोक्साइड बदल गया अल्कोहल में। ऐसा अब एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड जो यहाँ मिला, अब इस अल्कोक्साइड में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और यह हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफ़र होगा H माइनस के रूप में, कहाँ, तो जो एसीटोन लिया जाता है उसमें, क्योंकि एसीटोन में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो इस केस में यह H माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे, और तब तक यहाँ ऑक्सीजन फिर अपना लोन पेयर दे करके कार्बन के वैलेंसी को मेंटेन रखेगा, खुद का नेगेटिव चार्ज भी हटा लेगा। तो इस तरह से यह जो 2 डिग्री अल्कोहल है पहले अल्कोक्साइड में बदलता है, तब फाइनली कीटोन में बदलता है, और यहाँ जो अल्कोक्साइड है वो अल्कोहल में। अभी जो चक्कर है कि कहीं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लिया जाता है, कहीं एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है, इसका क्या चक्कर है। तो देखो यदि हम लोग एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिए तो प्रोडक्ट यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ रहा है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है ना, 3 डिग्री अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है। लेकिन यदि आप यहाँ लेते हो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, देखो ऐसा ये वाला चीज़ लेते हो, तो यदि एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लोगे तो क्या होगा, ई बदलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, ऐसे नहीं बदलेगा। और यदि यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिए हो तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फिर से ऑक्सीडेशन हो सकता है एसीटोन में, ऐसा। तो कहने का मतलब कि एक यहाँ आप 2 डिग्री अल्कोहल लिए, उससे तो कीटोन बन ही रहा था, और फिर यहाँ एक कीटोन और बन जाएगा, तो कीटोन का मिक्सचर ना मिल जाएगा, और कीटोन का जब मिक्सचर मिल जाएगा तो उसको अलग करने में झंझट है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पेंटानोन बनाना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ आइसोप्रोपॉक्साइड लोगे तो पता चलेगा पेंटानोन के साथ साथ और वहाँ प्रोपेनोन भी बना हुआ है, अब अलग करते रहो। लेकिन वही यदि हम लोग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिए हैं तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आप बोलोगे एक ऐसे भी सोच सकते हैं कि एसीटोन बना तो बढ़िया ना है, कि काहे कि यहाँ एसीटोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करते रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये वाला एसीटोन देख रहे हो, एसीटोन रह रहा है क्या, ये तो फाइनली बदल जा रहा है आइसोप्रोपॉक्साइड में, तो ये एसीटोन यहाँ ख़त्म हो करके आइसोप्रोपॉक्साइड में बदल रहा है, और तुम फिर इधर से एसीटोन दिए जा रहे हो, कैसे होगा। इसीलिए बहुत सारे बुक्स में लिखता है कि आप हम यहाँ यूज करोगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, लेकिन यदि प्रैक्टिकली सोचोगे तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से ज़्यादा बेहतर है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से वहाँ बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फिर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ जो है
एक सिंगल प्रोडक्ट कीटोन मिलेगा जो आप बनाना चाह रहे हो अल्कोहल से। सो बस यही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, समझ गए हम लोग इसको। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो एक शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओपेनर ऑक्सीडेशन, या फिर दूसरा रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा। इस तरह का कोई रिएक्शन दे देगा, OH यहाँ पूरा कहानी लिख देगा, CH3 का होल 3 CO का होल 3 एल्यूमिनियम, और यहाँ एसीटोन दे देगा, CH3 का होल 2 CO, बनाते रहो। तो कुछ नहीं देखना है, बस रिएजेंट को समझ लेना कि भाई एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड वाला बात है, चाहे आइसोप्रोपोक्साइड हो चाहे टर्शियरी हो, कोई भी दे सकता है। मतलब ये ओपन और ऑक्सीडेशन है, ओपन और ऑक्सीडेशन। तो मुझे बस ये अल्कोहल को कीटोन में बदल देना है, कहानी ख़त्म है। ऐसे हो गया, प्रोडक्ट बन गया। और हुआ कैसे, इसके लिए तो मैकेनिज्म हम बताए उधर, उस मैकेनिज्म को देखो, समझ में आ जाएगा कैसे हुआ, क्या अंतर था आइसोप्रोपोक्साइड और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में, इसको भी बता दिए। तो इन बातों का जो है खास ख्याल रखोगे तो फिर हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है एक अलग बेनिफिट है। अलग बेनिफिट क्या है, सो जरा देखोगे कि यदि मान लो इस तरह का कोई अल्कोहल है, इस तरह का कोई अल्कोहल है ऐसा, और इसका ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो पोटासियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करके, या फिर आप ले रहे हो पोटासियम परमैंगनेट ऐसे। तो इस केस में आप तो उम्मीद करोगे ऐसा प्रोडक्ट डबल बॉन्ड हो कि अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, वे डबल बॉन्ड को भी प्रभावित करते हैं। तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड का यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन हो और कुछ ऐसा बन जाए, होता है ऐसा, KMnO4 ऐसा करता है, डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करता है। या हो सकता है कि यहाँ से बॉन्ड क्लीव करे, कुछ भी हो सकता है। तो यदि ऐसा अनसैचुरेटेड 2 डिग्री अल्कोहल हो, अनसैचुरेटेड मतलब ऐसे अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड हो, तो इस केस में आप ओपेनर ऑक्सीडेशन को याद करोगे, क्योंकि यह जो ओपेनर ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड को छूता भी नहीं है, दूर दूर तक कोई मात्रा नहीं है उसका, बस इतना ही काम करेगा, सेफ़ है। लेकिन यहाँ ये सेफ़ नहीं है, उसमें जो बनेगा अल्किन और कीटोन वाला मिक्सचर, उसमें वो अल्किन फर्दर वो इसमें बदल सकता है और वो फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है, टूट सकता है ऐसा। इसलिए इसका खास ख्याल हम लोग रखेंगे। ऐसे करके और भी कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो अलग अलग ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे मैंगनस ऑक्साइड डाइऑक्साइड ले सकते हो, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इसका भी काम है। रुदेनियम का ऑक्साइड भी होता है, रुदेनियम टेट्राऑक्साइड भी होता है, रुदेनियम टेट्राऑक्साइड RuO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलेंगे और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलेंगे ऐसे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस PCC PDC opener oxidation, such oxidizing agents can also be used for the oxidation of primary and secondary alcohols into corresponding carbonyl compounds। बाकी नोट्स में देखोगे ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हुए हैं, मेंशन है, तो वहाँ से इसे पढ़ोगे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।